तो दोस्तों आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो आए दिन किसी न किसी कारण से परमाणु हथियारों को चलाने का धमकी देता रहता है। पर भारत द्वारा भी बालाकोट एयर स्ट्राइक करके दिखा दिया गया कि पाकिस्तान जो धमकी देता है वो असल में कुछ और नहीं बल्कि दुनिया के फोकस उसके तरफ केंद्रित करने के लिए करता है। पर अब पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के परम मित्र चाइना भी पाकिस्तान के जैसे ही देश बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक अब पाकिस्तान के जैसे चाइना के द्वारा भी परमाणु हथियारों को चलाने का धमकी देके दुनिया के फोकस अपने तरफ केंद्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सबको पता ही है कि अमेरिका के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑकस नामक एक संगठन का गठन किया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को अब अमेरिका और यूके के द्वारा परमाणु शक्ति संपूर्ण अटैक सबमरीनों को देने का बात कहा जा रहा है। तो वहीं पे अब चाइना इससे तिल मिलाते हुए एक नया न्यूक्लियर डिटरेंस पॉलिसी को अपनाने की चर्चा शुरू कर चुका है। हाल ही में मीडिया रिपोर्टों में चाइनीज डिप्लोमेट के हवाला देते हुए बताया गया है कि चाइना के तरफ से अब नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को रद्द किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी मतलब परमाणु हथियारों को लेके एक ऐसा पॉलिसी है जिसके तहत जो देश इस पॉलिसी को अपनाता है वो कभी भी किसी अन्य देश के खिलाफ परमाणु हथियारों को पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। पर चाइना के द्वारा ऐसे पॉलिसियों को रद्द करने की जो बात कहा जा रहा है वो एक तरीके से साफ दर्शा रहा है कि चाइना अब इतना अधिक तिलमिलाहट का शिकार बन चुका है कि दुनिया के ध्यान को उसके तरफ केंद्रित करने के लिए या फिर उसके इर्द गिर्द जिस तरीके का घेराबंदी बन रहा है उससे अपने जान छुटाने के लिए परमाणु हथियारों का सहारा ले रहा है। दोस्तों ऑकस का गठन चाइना के लिए एक बड़ा चैलेंज तो है ही, जो एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया को परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीनों से लैस करेगा, लेकिन चाइना के लिए इससे भी बड़ा चिंता का विषय है क्वाड। क्वाड मतलब ऐसे 4 ताकतवर देशों के संगठन जो चाइना के हर तरीके की मंसूबाबंदी को ध्वस्त करने के लिए तैयार है और चाइना के विस्तारवादी नीति के ऊपर फुल स्टॉप लगाने के लिए कमर कस चुका है। जिस चाइना के द्वारा कुछ साल पहले तक क्वाड को समुद्री पानी का बुलबुला करार दिया गया था जो समय बीतने के साथ साथ खत्म हो जाएगा, अब वही चाइना क्वाड के मीटिंग से इतना अधिक तिलमिलाया हुआ है कि क्वाड के मीटिंग समाप्त भी नहीं हो सका और चाइना के डिप्लोमेट के द्वारा इस तरीके का बयान दिया गया। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि न्यूज रिपोर्ट में चाइना के एक डिप्लोमेट के हवाला देते हुए बताया गया है कि उनके देश मतलब चाइना अब परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने को लेकर तैयार है और चाइना के द्वारा अब परमाणु हथियारों को पहले इस्तेमाल न करने के रणनीतियों को त्यागा जा सकता है। और साथ में उनके तरफ से ये भी बताया गया कि ये सब कुछ रणनीतियों के असल कारण इंडो पैसिफिक में बनने वाला अलायंस है। इवन दोस्तों अगर ये बयान कोई छोटे मोटे मिलिट्री एक्सपर्ट या फिर छोटे मोटे डिप्लोमेट की तरफ से दिया जाता तो अलग बात था, लेकिन इस बार ये बयान चाइना के यूनाइटेड नेशन में तैनात पूर्व एक राजदूत की तरफ से दिया गया था। उनका नाम शाह जुकोनगो है और उनके बयान को डेली मेल की तरफ से छापा गया। उनका ये भी कहना था कि चाइना का इस तरीके का रणनीति इसीलिए भी अपनाना चाहिए क्योंकि अमेरिका खाली इंडो पैसिफिक में अलायंस को बढ़ा नहीं कर रहा है बल्कि चाइना के इर्द गिर्द में खास करके चाइना के पड़ोसी देशों के अंदर अपने प्रेजेंस को भी बढ़ा रहा है। दोस्तों इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि चाइना अब कितना अधिक तिलमिलाया हुआ है और अगर क्वाड और ऑकस जैसे संगठन चाइना के कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो चाइना के द्वारा ऐसे बड़े बयान कभी नहीं दिया जाता। दोस्तों ऑकस जैसे संगठन तो हाल ही में ही गठन हुआ है, लेकिन क्वाड चाइना के सबसे अधिक आंखों में खटकता है। ऑकस अलायंस को अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया को ताकतवर बनाने का ही अलायंस है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वाड को ही समर्थन करेगा। दोस्तों इवन क्वाड के जो 4 देश है मतलब भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये असल में डेमोक्रेटिक देश है और डेमोक्रेसी से चाइना ऐसे ही डरता है। ऊपर से क्वाड में कई सारे अन्य देशों के द्वारा भी अपने शामिल होने का बात कहा जा रहा है, जिनमें फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश तो क्वाड प्लस में शामिल होना ही चाहता है। साथ में साउथ चाइना सी में स्थित कई अन्य देश भी क्वाड के अलायंस को लेकर काफी अधिक पॉजिटिव है। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि क्वाड खाली एक मिलिट्री अलायंस नहीं बल्कि क्वाड एक ऐसा अलायंस है जो चाइना को हर एक क्षेत्र में मात देने में सक्षम है, चाहे वो इकोनॉमी के सेक्टर हो या फिर ट्रेड हो या फिर वैक्सीन डिप्लोमेसी हो। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 4 देश का गठबंधन है और इन देशों को जो देशों के द्वारा समर्थन किया जा रहा है वो दुनिया के सबसे बड़ा ब्लॉक है और इन सभी देशों के पास दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिट्री होने के साथ साथ मैन पावर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के सेक्टर में भी यही देश अभी पूरा दुनिया को लीड कर रहा है, चाहे वो अमेरिका के मिलिट्री टेक्नोलॉजी हो या भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, ऑस्ट्रेलिया के रिसोर्सेस और जापान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर एकत्रित मिलकर एक ऐसे नया आयाम का शुरुआत कर सकता है जो चाइना को हर क्षेत्र में मात देने में सक्षम होगा। दोस्तों इवन क्वाड के घटना के बाद चाइना को कई सारे सेक्टर में मात मिलना शुरू हो चुका है, जिनमें चाइना के इर्द गिर्द इन देशों के घेरेबंदी के अलावा ट्रेड, इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑलरेडी चाइना को बड़े बड़े झटके मिल चुका है। अमेरिका जैसे देश चाइना को टेक्नोलॉजी के फील्ड में पछाड़ सकता है और चाइना को जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग में फायदा मिल रहा है अमेरिका उसे भी रोक सकता है। जापान जैसे देश अपने इक्विपमेंटों के मैन्युफैक्चरिंग को अगर चाइना से हटा
के अन्य देश में शिफ्ट कर देगा तो चाइना का इकोनॉमी को ऐसे ही तोड़ सकेगा। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी चाइना को कई सारे इक्विपमेंटों के सप्लाई, खास करके रॉ मटेरियल का सप्लाई बंद कर चुका है और भारत अब पूरा दुनिया के लिए चाइना के ऑल्टरनेटिव के रूप में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑल्टरनेटिव के रूप में आगे आ चुका है। पूरा दुनिया अब चाइना से अपने ट्रेड को भी कम कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग को हटा के भारत में स्थानांतरित कर रहा है। ऐसे में चाइना के सामने आने वाले भविष्य काफी अंधकार है और इसे ही देखते हुए अब चाइना का तिलमिलाहट परमाणु हथियारों के थ्रू निकल रहा है। दोस्तों इवन वो दिन भी और देर नहीं है जब चाइना भी पाकिस्तान के जैसे परमाणु हथियार बोल के नाचना शुरू करेगा और पूरा दुनिया चाइना को इग्नोर करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।